जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी का एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एल नीनियो और ला नीनिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो डिटेल में एनिमेशन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पर नहीं लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। अब यहाँ पर आपको इंडियन ओशन डायपोल के बारे में पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, इंडियन ओशन डायपोल फिनोमिना जो है इसे कैरेक्टराइज किया गया है बाय द डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। जो सी सरफेस टेम्परेचर है कौन सा, तो ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो ये जो हमें ओशन नजर आ रहे हैं, इसका जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसका जो डिफरेंस है उसके साथ इंडियन ओशन डायपोल फिनोमिना को कैरेक्टराइज किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन ओशन डायपोल फिनोमिना जो है ये इन्फ्लुएंस करता है एल नीनियोस का इंपैक्ट जो है मॉनसून पर। जो मॉनसून आता है उसके इंपैक्ट पर, ठीक है, यहां पर ये इन्फ्लुएंस करता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। अब अभी अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये लेक्चर जब खत्म हो जाएगा आपको इसका जवाब जो है एकदम आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करें। MM एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी GS 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है एल नीनियो ला नीनिया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के पहले हमें नॉर्मल कंडीशन को समझना जरूरी है ना। अब अगर हम देख रहे हैं कि किसी को बुखार है या नहीं, तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ये पता रहना चाहिए। अगर हमें नॉर्मल टेम्परेचर पता नहीं है तो हम 98 को भी बोल देंगे हाँ टेम्परेचर है, 96 को भी बोल देंगे हाँ भैया इसको फीवर है ना। हमें अगर पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो होता है 98, तो मतलब 98 से ऊपर अगर है तो मतलब फीवर है, अगर 98 से कम है या 98 है मतलब फीवर नहीं है। तो मतलब जो भी इंपैक्ट होता है, जो भी अलग चीज होती है, उसको समझने से पहले हमें जो नॉर्मल कंडीशन है वो समझना जरूरी होता है। तो यहां पर भी जो हमारा पैसिफिक ओशन आपको नजर आ रहा है, साउथ पैसिफिक ओशन जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका, खासकर जो इक्वेडोर है, पेरू है, इससे हम कंसर्न रखेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है, देखिए, जो सूरज है वो अपना काम करता है इंसुलेशन करने का। तो यहाँ पर सूरज के इंसुलेशन की वजह से जो हीट है उसका निर्माण हमें यहाँ पर इस एरिया में देखने को मिलता है। अब ये जो हीट का निर्माण हुआ है, ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है जो राइज हुआ है यहाँ पर, तो क्या ये यहीं पर राइज रहता है, क्या ये यहीं पर गर्म रहता है? जी नहीं, ये ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर कहाँ होता है? याद है, पुराने वाले लेक्चर्स याद कीजिए, जो अर्थ है वो किस तरीके से घूम रही है। अर्थ घूम रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो मतलब जो विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है, याद कीजिए, एयर प्रेशर है ना, जो प्रेशर बेल्ट्स है, हमने देखा था जो ट्रेड विंड्स है वो किस तरफ जा रही है, वो जा रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अब यहां पर क्या होता है, ट्रेड विंड जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं।
मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तो राइज हो गया है ना, ओशन का टेम्परेचर जो है वो राइज हो गया है साउथ पैसिफिक ओशन के आसपास जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर जब ट्रेड विंड्स है वो यहाँ पर आते हैं, और ट्रेड विंड्स क्या करते हैं कि ये जो हीट यहाँ पर पैदा हुई है इसको हवा के बहाव से लेकर चले जाते हैं, इसको लेकर चले जाते हैं, और इंडोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया है वो एरिया में हमें हीट जो है वो जाती हुई नजर आती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हीट जहां पर हुई थी वहां से टेम्परेचर जब शिफ्ट हो रहा है तो जो नीचे का पानी यहाँ पर था, क्योंकि जो ऊपर का सरफेस का पानी है, यहाँ पर जो सरफेस का पानी था वो तो हवा के बहाव से यहाँ चला गया जो गर्म हुआ था। नीचे का जो ठंडा पानी है उसकी अपवेलिंग होती है, और इस तरीके से जो नीचे का ठंडा पानी है वो हमें पेरियल कोस्ट के पास ऊपर उठता हुआ देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं अपवेलिंग। अब यहाँ पर हो गई है अपवेलिंग, मतलब जो ठंडा पानी है नीचे का वो ऊपर आ गया है, जो ऊपर का गर्म पानी था वो शिफ्ट होकर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वो कोस्ट के पास चला गया है। अब जहां पर गर्म पानी गया है वहां पर जो इवेपोरेशन है वो तो होगा ही, इवेपोरेशन होगा तो फिर वहां पर बादल जो है वो तो बनेंगे ही। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। याद कीजिए पुराने लेक्चर्स, यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि एयर जो है वो एक्सपांड हो रही है, राइज हो रही है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, एयर जा रही है। मैंने जैसा आपको पहले बताया था, क्या बताया था, इजीली याद रखने के लिए कि जहां से एयर जा रही है वहां पे लो, है ना। जैसा हम देख रहे हैं कि अगर हमारे तिजोरी में से पैसा जा रहा है मतलब लो पैसा हो रहा है, अगर पैसा तिजोरी में आ रहा है मतलब हाई पैसा हो रहा है। उसी तरीके से अगर एयर जा रही है लो प्रेशर बन रहा है, अगर एयर आ रही है हाई प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पर एयर जा रही है इससे लो प्रेशर जो है यहाँ पर बनता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एयर राइज हो रही है तो एयर राइज होगी, और फिर यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है भैया अपवेलिंग हो रही है, मतलब बेसिकली यहाँ पर हाई प्रेशर जैसी सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अब जो ऊपर एयर गई है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी इस तरफ, और फिर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी वो डिसेंट, है ना। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेड विंड जो है वो बह रही है इस तरफ, और उसके बाद यहाँ पर हो रही है एयर राइज, उसके बाद ये जा रही है इधर और फिर आ रही है नीचे। मतलब क्या हो रहा है, ये एक यहाँ पर एक सेल जैसा क्रिएट हो रहा है, सेल जैसा क्रिएट हो रहा है। मतलब एयर नीचे से इधर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। इसे हम कहते हैं वॉकर सेल। इसे क्या कहते हैं, वॉकर सेल। मतलब आप पेरू से अगर समुद्र के ऊपर आपके पास अगर चलने की पावर आ जाए तो आप पेरू से अगर चलते हुए जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया, फिर अगर उड़कर जा रहे हो ऊपर, फिर उड़कर फिर से इधर आ रहे हो पेरू की तरफ, फिर नीचे आ रहे हो पेरू पर, तो इस तरीके से अगर आप चल रहे हो मतलब वॉकर सेल जो है वो एक क्रिएट कर रहे हो आप। इसे हम क्या कहते हैं, वॉकर सेल। समझ में आ गया। नॉर्मल कंडीशन में ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। मतलब और अगर आपको एनिमेशन के थ्रू देखने को मिले तो इस तरीके की चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रही है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से जो ट्रेड विंड्स है उसके बहाव से इधर जा रहे हैं। नीचे का जो ठंडा पानी है वो अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर ऊपर आ रहा है, यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ पर गर्म पानी है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये राइज हो रहा है इवेपोरेशन की वजह से, यहाँ पर बादल बन रहे हैं, फिर पानी बरसात हो रही है, फिर इस तरीके से जो हवा है वो बहती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमें वॉकर सेल जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अपवेलिंग होने की वजह से, ये जो अपवेलिंग यहाँ पर हुई है इसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त फिशिंग ग्राउंड हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये अपवेलिंग होने की वजह से जो पानी नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर जो अपवेलिंग हुई है तो न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आता है। तो अब यहाँ पर जो फिशिंग ग्राउंड है काफी अच्छा बन जाता है। ठीक है, अब फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनने की वजह से यहाँ पर जो फिशरमैन है वो काफी खुश हो जाते हैं, अच्छी खासी फिशिंग करते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे जो कोस्टल एरिया है ये वाला एरिया फिशिंग पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरा इम्पैक्ट जो है नॉर्मल कंडीशन का देखने को मिलता है, सब कुछ सही चल रहा है। अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन जो चल रही थी, एल नीनियो आने की वजह से यहाँ पर काफी कुछ चीजें बदल जाती है। अब क्या बदल जाती है यही यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो एल नीनियो है उसे ब्लेस चाइल्ड भी कहा जाता है, तो कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ का जो गर्म पानी है वो ट्रेड विंड के जरिए, क्योंकि ट्रेड विंड जो है काफी स्ट्रांग है, ट्रेड विंड के जरिए वो इधर कोस्ट पर आ रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया बोलिए इंडोनेशिया बोलिए, वहां पर हमें हीट जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अपवेलिंग हमें देखने को मिलती है ना। लेकिन जब एल नीनियो आता है उस टाइम पर जो ट्रेड विंड है जो यहाँ पर काफी स्ट्रांग थी एक जमाने में, वो अब यहाँ पर सिकुड़ जाती है और सिकुड़ कर एकदम ही वीक हो जाती है।
अब ट्रेड विंड अगर वीक हो जाए तो मुझे आप बताइए, क्या ये जो गर्म पानी है इसको वहां तक ट्रांसफर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जो हीट, गर्म पानी यहां तक बह रहा था, जो ट्रांसफर है हीट का वो इधर आ रहा था, अब वो यहीं तक रह जाता है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हीट है वहां पर इवेपोरेशन होगा, जहां पर इवेपोरेशन होगा वहां पर बादल बनेंगे, जहां पर बादल बनेंगे वहां पर बरसात होगी। बेसिकली यहाँ पर जो लो प्रेशर है वो हमें देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर आप देखिए जो पेरू कोस्ट है वहां पर काफी ह्यूज जो बरसात है, ये सारी चीजें, मतलब समझ लीजिए एकदम बुरी तरीके का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर बन जाता है। इतनी बरसात, ये सब कुछ यहीं पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वॉकर सेल है उसका क्या होगा, क्योंकि वॉकर सेल जो है वो तो ऐसा जा रहा था ना, यहाँ से ऊपर उठ रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऐसे ऐसा वॉकर सेल देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब जो हाई प्रेशर है इधर बनने की वजह से, यहाँ पर लो प्रेशर बनने की वजह से, हमने पहले भी देखा हुआ है कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है, तो मतलब इस तरीके का जो हमें ट्रांसफर है वो देखने को मिलेगा विंड का। यहाँ पर विंड ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पर इधर साइड जाएगी, फिर यहाँ पर डिसेंड करेगी। मतलब क्या है, जो वॉकर सेल हमें क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा था, अब कंप्लीटली एंटी क्लॉकवाइज, मतलब रिवर्सल जो है वॉकर सेल का वो देखने को मिल रहा है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में क्लॉकवाइज हमें वॉकर सेल देखने को मिल रहा था, एल नीनियो कंडीशन में ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो मतलब बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया है, जो वॉकर सेल है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है जो एल नीनियो कंडीशन आती है उसमें। तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पैदा करता है। तो एल नीनियो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो ड्रॉट सिचुएशन जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें यहाँ पर लो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, यहाँ पर बरसात जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन जो एल नीनियो कंडीशन है उसमें ट्रेड विंड शॉर्ट होने की वजह से, ट्रेड विंड वीक होने की वजह से जो गर्म है वो यहीं तक रह जाता है, यहाँ पर आ ही नहीं पाता है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती, यहाँ पर ड्रॉट सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपवेलिंग जो हो रही थी पेरू कोस्ट पर, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच पानी जो है वो ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से फिशिंग ग्राउंड जो है काफी अच्छा बन रहा था। अब यहाँ पर जो फ्लडिंग, ये सारी चीजें होने की वजह से, अपवेलिंग ना होने की वजह से जो फिशिंग ग्राउंड है वो नहीं बन पाता है। और फिशिंग ग्राउंड नहीं बन पाने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो फिशरमैन है उनका भी बिजनेस, उनकी भी इकोनॉमी काफी ज्यादा हैम्पर होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पर हमें लो प्रेशर जो है ये देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल नीनो जो इवेंट है ये क्लोजली एसोसिएटेड है प्रेशर चेंज की वजह से। प्रेशर चेंज है ना, मतलब बेसिकली क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमें यहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन एल नीनियो की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर चेंज है वो हमें देखने को मिलता है, मतलब लो प्रेशर जो है वो बन जाता है हाई प्रेशर, एंड जो हाई प्रेशर है वो बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, अब ये जो चेंज है प्रेशर कंडीशन में ओवर द पैसिफिक, इसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। मतलब जो प्रेशर चेंज हो रहा है, जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर हो रहा है, जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर हो रहा है, तो जो प्रेशर चेंज हो रहा है एल नीनियो की वजह से, इसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, एल नीनियो कंडीशन जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड है सदर्न ऑसिलेशन के साथ, और इसीलिए इनको कंबाइंड भी इस्तेमाल किया जाता है कि एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। और एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ENSO, एनसो। तो इसीलिए इसे एनसो जो है ये भी कहा जाता है। एल नीनियो अलग है, सदर्न ऑसिलेशन अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को कंबाइंडली इस्तेमाल किया जाता है एनसो के द्वारा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है और जो कि है एल नीनियो मूडो की, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा हमने देखा था नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो स्ट्रांग रहने की वजह से यहाँ पर जो गर्म पानी है उसे लेकर जा रही है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वो कोस्ट पर, है ना। यहाँ पर क्रिएट हो रहा है लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है अपवेलिंग, है ना। यहाँ पर हो रही है अपवेलिंग, जो कि एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड जो है वो बन रहा है। ठीक है, और जो एल नीनियो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ट्रेड विंड स्ट्रांग ना रहने की वजह से जो हीट है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना, जिससे कि जो वॉकर सेल पैदा हुआ था, वॉकर सेल जो इस तरीके से निर्माण हुआ था, ये वॉकर सेल कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है और इस तरीके का वॉकर सेल जो है ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एल नीनियो मोडो की है, इसमें ये जो हीट है
ये जो कंप्लीटली एल नीनो में यहां तक पहुंच रही थी, यहां तक भी नहीं पहुंच सकती है। ये बेसिकली बीच में रह जाती है, बीच में कहीं पर रह जाती है। बीच में रहने की वजह से क्या होता है, जो वॉकर सेल रिवर्स हो गया था, यहां पर हमें दो वॉकर सेल पैदा होते हुए देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो अल नीनो हुआ था उसमें यहां पर लो प्रेशर निर्माण हुआ था और यहां पर हाई प्रेशर जो है ये निर्माण हुआ था, है ना। लेकिन जो एल नीनो मोडो की है, इसमें क्या होता है कि यहां पर भी हाई प्रेशर रहता है, यहां पर भी हाई प्रेशर रहता है और यहां पर बीच में कहीं पर जो लो प्रेशर है उसका निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो इवेपोरेशन होता है, यहाँ पर जो बादल है वो बनते हैं और इस तरीके से हमें दो वॉकर सेल जो है उसका निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब एक वॉकर सेल जो है वो चल रहा है इस तरीके से और एक वॉकर सेल जो है वो चल रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से दो वॉकर सेल जो उसका निर्माण हमें देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं एल नीनो मोडो की। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से एल नीनो मोडो की जो है उसका निर्माण होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एल नीनो आप देख सकते हो किस तरीके से है कि यहाँ पर एक ही तरफ से हवा जो है वो इस तरफ जा रही है, एक ही तरफ। लेकिन एल नीनो मोडो की में क्या होता है, यहाँ से भी एयर ब्लो हो रही है, यहाँ से भी एयर ब्लो हो रही है। मतलब यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, दोनों तरफ से लो प्रेशर, बीच में जो है वहां पे हवा जो है वो बह रही है। इस तरीके से हमें ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है ना, सदर्न ऑसिलेशन के बारे में हमने देखा। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है वो भी यहाँ पर निकाला जाता है। अब सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स कैसा निकाला जाता है, तो दो जगह है, एक है तहीती जो हमें यहाँ पर कहीं पर देखने को मिलती है और एक है पोर्ट डोरिन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों का प्रेशर जो है वो निकाला जाता है। दोनों का प्रेशर निकालने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस तरीके से देखा जाता है। तो पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स ये हम कब बोलेंगे, जब तहीती के ऊपर प्रेशर जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो, मतलब पॉजिटिव हो, और यहाँ पर हमें लो प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा हो, है ना। तो मतलब क्या है, अच्छा है, नॉर्मल कंडीशन चल रही है। नॉर्मल कंडीशन अगर रहती है तो यहाँ पर इंडियन मॉनसून के लिए काफी अच्छा जो संकेत है वो देखने को मिलता है। ये नॉर्मल कंडीशन है ना, कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के वहां पर लो प्रेशर अगर बिल्डअप हो रहा है, मतलब इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा संकेत होता है। इंडियन मॉनसून के लिए क्यों, अब तक इंडियन मॉनसून का तो आया ही नहीं है, तो आगे हम देखेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये आपको समझ में आ गया। सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स बेसिकली क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर जो है उसका निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर अगर लो प्रेशर हो रहा है और यहाँ पर अगर हाई प्रेशर हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है और ये इंडियन मॉनसून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक और कॉन्सेप्ट जो कि है ला नीना। अब एल नीनो आपको समझ में आ गया है। एल नीनो जो है वो क्या होता है, बेसिकली रिवर्सल ऑफ वॉकर सेल। जो नॉर्मल कंडीशन है, जो वॉकर सेल चल रहा है उसका रिवर्सल अगर होता है तो एल नीनो इंपैक्ट होता है। अब ला नीना क्या है, ला नीना और कुछ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, सिर्फ नॉर्मल कंडीशन है। आप बोलोगे सर जो नॉर्मल कंडीशन है तो फिर नॉर्मल कंडीशन ही बोलना था ना, यहाँ पर ला नीना क्यों इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्योंकि ला नीना का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में इंटेंसिटी आ जाना। मतलब जो वॉकर सेल का निर्माण हुआ था वो फोर्सफुल और तेजी से और ज्यादा सटीक तरीके से अगर वो बन जाता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन को ही अगर हम जर्क दे देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ही अगर हम और ज्यादा इंटेंसिटी लेकर आ जाते हैं, वो बनता है ला नीना। समझ में आया। मतलब यहाँ पर इंपैक्ट जो है वो बेसिकली क्या होगा, और ज्यादा तेजी से बरसात जो है वो हमें जो कहां पर, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये होता है ला नीना। ठीक है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पर हमने क्या देख लिया है, यहाँ पर हमने एल नीनो क्या होता है वो देख लिया है, हमने यहाँ पर ला नीना क्या होता है वो देख लिया है, एल नीनो मोडो की क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम चारों को एक साथ इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एल नीनो में बेसिकली क्या होता है कि इस तरफ हाई प्रेशर जो है निर्माण हो जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपको पेरू कोस्ट नजर आता है, यहाँ से एयर जा रही है इस तरफ, मतलब जो वॉकर सेल है वो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। एल नीनो मोडो की में क्या होता है, बीच में यहाँ पर कहीं तो भी लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, और दो वॉकर सेल का निर्माण होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ला नीना मतलब क्या है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, वॉकर सेल इसी तरीके से जा रहा था, है ना, नॉर्मल इसी तरीके से जा रहा है, इसी में अगर इंटेंसिटी आ जाती है, बहुत तेजी से अगर यहाँ पर हवा बहना शुरू हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ला नीना। और वही अगर यहाँ पर इस तरीके से चीजें हो जाती है तो मतलब यहाँ पर ला नीना मोडो की भी हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, बेसिकली बीच में से हवा जो है इधर और इधर
जा रही है, उसे हम कहते हैं ला नीनिया मोडो की। ठीक है, तो ये चारों जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अब यहाँ पर एल नीनियो की वजह से क्या इंपैक्ट होते हैं? एल नीनियो की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बरसात होगी क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो निर्माण हो रहा है, हाई प्रेशर निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्रॉट हो जाएगा। यहाँ पर इंडोनेशिया, वहां पर भी बरसात नहीं हो रही, ड्रॉट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ड्रॉट, यहाँ पर ड्रॉट, यहाँ पर भी ड्रॉट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर भी ड्रॉट, मतलब मानसून जो है वो आएगा नहीं, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप सोचोगे सर, जो कंडीशंस हमने देखी है वो तो देखी है यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में जो कंडीशंस है वो हम देख रहे हैं, दोनों का प्यार है। यहाँ पर इंडिया क्यों रो रहा है ना, यहाँ पर इंडिया पर क्यों असर हो रहा है? जब दोनों का यहाँ पर मोहब्बत है तो फिर तीसरा क्यों यहाँ पर ये कर रहा है, तीसरे पर क्यों इम्पैक्ट हो रहा है? यहाँ पर आपको ये समझना है कि जिसके साथ मोहब्बत हुई है ना, बेस्ट फ्रेंड इंडिया है, इसलिए इंडिया पर जो इम्पैक्ट है वो तो होना ही होना है। भले यहाँ पर चल रहा है दो के बीच में, लेकिन तीसरा जो है बेस्ट फ्रेंड है भाई साहब, इसलिए इम्पैक्ट इंडिया पर भी होता है। कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके लिए हमें यहाँ पर जो वॉकर सेल है उसे समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पेरू, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें इंडिया, भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब आप पिछले लेक्चर्स थोड़े याद कीजिए, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे पिछले लेक्चर्स को। मैंने आपको बताया है कि जब एयर जो है वो ऊपर जा रही है, एयर जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर नीचे क्या फॉर्म होगा? नीचे फॉर्म होगा लो प्रेशर, है ना। जब एयर डिसेंड कर रही है, जब एयर नीचे आ रही है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर फॉर्म होगा हाई प्रेशर। और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड है वो बहती है, इसीलिए हमें इस तरीके का एक सेल जो है वो देखने को मिलता है ना, कि एयर यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, लो प्रेशर पे राइज हो रही है, फिर वो जा रही है इस तरफ, फिर हो रही है डिसेंड नीचे, है ना। तो अब यही चीज हमें यहाँ पर समझनी है। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वॉकर सेल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, इंडोनेशिया कोस्ट जो है, यहाँ पर एयर हो रही है राइज। यहाँ पर क्या हो रहा है? एयर हो रही है राइज। मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर फॉर्म हो रहा है लो प्रेशर, है ना। यहाँ पर फॉर्म हो रहा है लो प्रेशर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एयर हो रही है डिसेंट, मतलब यहाँ पर फॉर्म हो रहा है हाई प्रेशर, है ना। इतना आपको समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर हो रहा है हाई प्रेशर फॉर्म। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेसिक चीज निकल कर आती है, वो है मस्करीन हाई। वो क्या है? मस्करीन हाई। अब देखिए, जब हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स को धीरे धीरे कंटिन्यू करके जब हम इंडियन मॉनसून पर पहुंचेंगे, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पर पहुंचेंगे, हम यहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड का क्लाइमेटोलॉजी देख रहे हैं, जब हम स्पेसिफिकली इंडिया की देखेंगे उस टाइम पर और अच्छे तरीके से मॉनसून जो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल को समझना है, इसलिए शॉर्ट में हम यहाँ पर किस तरीके से मॉनसून इंडिया में आता है वो समझ रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में एनिमेशंस के थ्रू आपको देखने को मिलने वाला है। कमाल का सीरीज है यार, एक कमाल की है ना। तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? लो प्रेशर। जो तिब्बत है हमारा, वो है प्लेट्यू। वो धूपकाले में जो गर्म हो रहा है, धूपकाले में जो हमारे यहाँ बरसात कब आती है? हमारे यहाँ बरसात आती है धूपकाले के बाद। धूपकाले में क्या हो रहा है? तिब्बत जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। तिब्बत गर्म होने की वजह से क्या होगा? एयर जो है वो राइज होगी, एयर जा रही है, मतलब हाई प्रेशर हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है, वहां फॉर्म हो रहा है लो प्रेशर। क्योंकि जब भी एयर जा रही है बैंक बैलेंस हो रहा है लो, मतलब लो प्रेशर जो है वहां पर फॉर्म हो रहा है। और जब भी एयर आ रही है हाई बैंक बैलेंस बन रहा है, मतलब हाई प्रेशर जो यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है लो प्रेशर, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से, तापमान होने की वजह से एयर राइज हो रही है वहां से। और यहाँ पर हाई प्रेशर फॉर्म होता है, हम बोलते हैं मस्करीन हाई। हम क्या बोलते हैं? मस्करीन हाई। और हमेशा जो एयर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अरे भाई साहब, हमने कितनी बार देख लिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो मतलब यहाँ पर मस्करीन हाई से एयर कहाँ बहेगी? ये बहेगी लो प्रेशर की तरफ, मतलब ये बहेगी हमारे इंडिया की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो एयर है वो बहती है। यहाँ पर आप एरो देखिए किस तरीके से एयर जो है वो बहती है। एयर यहाँ पर बह रही है, और ये एयर जो है ये मॉइस्ट एयर है या ड्राई एयर है? ड्राई एयर कब रहेगी? जब कॉन्टिनेंट के ऊपर से जाएगी। मॉइस्ट एयर कब बनेगी? जब ये ओशन के ऊपर से जाएगी, या सी के ऊपर से जाएगी, या वाटर बॉडी के ऊपर से जाएगी, तो मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए जाएगी ना। अरे भाई साहब, यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर तो अरेबियन सी है। मतलब यहाँ से जब एयर ब्लो हो रही है, यहाँ से जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जा रही है, मतलब यहाँ पर पूरे पानी में से, समंदर में से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लेकर जा रही है। बिल्कुल,
मॉइस्चर कंटेंट लेकर जा रही है और फिर वो गिराएगी कहां पर, यहां पर जब वो पहाड़ से टकराएगी वहां चूर चूर हो जाएगी, वहां अपने बादल बनकर पानी जो है वो गिराएगी। इस तरीके से हमारे यहाँ पर मानसून जो है उसका आगमन हमें देखने को मिलता है, उसका आगमन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर फिर से हम आते हैं ये लेवल पर। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर राइज हो रही है, यहाँ पर एयर राइज हो रही है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया कोस्ट के वहां पर राइज हो रही है। अब ये इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ जाके यहाँ पर जो हमें मस्करीन हाई नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से राइज होकर जो मस्करीन हाई है उस पर डिसेंड हो रही है, इस पर डिसेंड हो रही है। इसीलिए तो यहाँ पर हाई प्रेशर जो उसका निर्माण हो पा रहा है। अगर ये एयर यहाँ पर डिसेंड ना हो तो सोचिए आप, क्या यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्डअप होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्डअप होगा? नहीं। अगर यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है तो क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जा पाएगी? नहीं। बस यही चीज आपको समझना था। समझ में आ गया अब आपको? अब पूरा समझ में आ गया आपको? मतलब हमारे यहाँ पर अगर अच्छा मानसून चाहिए तो मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बनना बहुत जरूरी है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर बनना जरूरी है, तब जाकर एयर असेंड होगी, यहाँ पे डिसेंड होगी और हाई प्रेशर बिल्डअप होगा। लेकिन एल नीनियो आता है तब क्या होता है? एल नीनियो आता है तब ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर बनता है ना भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के पास हाई प्रेशर बनता है ना। मतलब यहाँ से एयर असेंड हो रही है क्या? नहीं, यहाँ तो एयर डिसेंड हो रही है, यहाँ एयर डिसेंड हो रही है। तो मतलब यहाँ पर जो मस्करीन हाई है ये वीक रहेगा, मस्करीन हाई नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा ही नहीं पाएगी, और जब यहाँ पर एयर जा ही नहीं पाएगी तो हमारे यहाँ पर मानसून आ ही नहीं पाएगा, है ना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इंडियन ओशन डाइपोल समझाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर खुद करके समझाया है। जब हम इंडियन मानसून देखेंगे, इंडियन मानसून में हम यहाँ पर जैसे हमने अभी एल नीनियो और ला नीनिया का एनिमेशन देखा है, उसी तरीके से एनिमेशन के थ्रू हम यहाँ पर सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई, मतलब एल नीनियो की वजह से इंडिया में मानसून नहीं आता है क्योंकि मस्करीन हाई जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल नीनियो में क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पर जो एयर डिसेंड होनी थी यहाँ पर मस्करीन हाई के वहां पर असेंड हो रही है, वहां पर लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर यहाँ भी है, लो प्रेशर टिबेट पे भी है। लो प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई नहीं जाता भाई साहब, कोई नहीं जाता। समझ में आ गया? तो इसलिए इंडिया में मानसून नहीं आ पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए मस्करीन हाई जो है, मस्करीन हाई मतलब यहाँ पर आपको हाई प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है, मस्करीन हाई हम इसे कहते हैं। फिर इसके थ्रू यहाँ पर जो तिब्बत में लो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पर एयर जो है इस तरफ बहती है, एयर मॉइस्चर लेकर जाती है और फिर इंडिया में जो लैंड है उस पर जाकर बरसात गिरा देती है। लेकिन एल नीनियो की वजह से क्या हो रहा है, मस्करीन हाई नहीं बन पा रहा है। मस्करीन हाई नहीं बन पा रहा है तो यहाँ पर जो विंड है वो जा ही नहीं पा रही है। इसके वजह से हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो ड्रॉट है उसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो अब समझ में आ गया क्यों एल नीनियो की वजह से ड्रॉट इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पर हम आते हैं इंडियन ओशन डाइपोल पर। इंडियन ओशन डाइपोल, अब देखिए जो एल नीनियो और ला नीनिया कॉन्सेप्ट था वो पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल जो है कंप्लीटली हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। मतलब अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन, यहाँ पर हमें इंडियन ओशन डाइपोल का फिनोमिना जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं नेगेटिव इंडियन डाइपोल की, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरीके से जो कोल्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरीके से वार्म हमें देखने को मिल रहा है, जिससे कि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके की बरसात होती है। ऑस्ट्रेलिया रीजन अगर आप देखोगे बहुत बुरी तरीके की बरसात होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके का ठंडा जो एटमॉस्फेयर है, मतलब हाई प्रेशर जो है उसका यहाँ पर निर्माण होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही तेजी से हाई प्रेशर का निर्माण होता हुआ। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो मतलब यहाँ पर मानसून जो है काफी अच्छा आएगा। नहीं भाई साहब, मस्करीन हाई जो है वो यहाँ पर है ना, मस्करीन हाई जो है वो यहाँ पर है। मस्करीन हाई यहाँ पर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भी हाई प्रेशर, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लो प्रेशर है यहाँ तक पहुंचने में बड़े संकट का अनुभव जो है वो यहाँ पर हमारे हाई प्रेशर विंड्स को करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर की तरफ से गुजरना बहुत मुश्किल है ना भाई साहब। इसलिए क्या होता है, जब भी नेगेटिव इंडियन डाइपोल होता है उस टाइम पर नेगेटिव असर डालता है हमारे इंडियन मानसून पर। हमारा इंडियन मानसून जो है काफी वीक होता है। ऑस्ट्रेलिया में भर भर के मानसून आता है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लड ये सब उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है। और फिर
ऑन दी अपोजिट साइड जब हम पॉजिटिव फेज की बात करते हैं, पॉजिटिव इंडियन डायपोल की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का सेल जो है वो फॉर्म होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें लो प्रेशर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, जिससे कि यहाँ पर बहने में यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है। जो हमारा मस्करीन आई से हमारी विंड जा रही है लो प्रेशर की तरफ, इंडिया की तरफ, उसको काफी अच्छा मॉइस्चर यहाँ से मिल जाता है क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है तो मॉइस्चर काफी अच्छा मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि मॉइस्चर से भरपूर यहाँ पर हमें विंड देखने को मिल रही है जो यहाँ पर आकर इंडिया में बारिश जो है वो कराती है। तो अच्छा खासा मानसून जो है वहां पर हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशन डायपोल बेसिकली अगर पॉजिटिव है तो इंडिया पर मानसून काफी अच्छा गिरेगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर इंडिया में मानसून इतना अच्छा नहीं पड़ता है, और जब यहाँ पर पॉजिटिव फेज आता है तो यहाँ पर हमें बारिश जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन डायपोल के बारे में हम जब इंडियन मानसून देखेंगे उसमें भी काफी अच्छे तरीके से डिटेल में एनिमेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर हमारा एल नीनियो और ला नीनिया कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।